आप सभी को मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अमरनाथ में स्वागत है। दोस्तों, आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 97 है, जिसमें कि आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपका प्रश्न करंट अफेयर से भी 2-4 प्रश्न को लिए गए हैं। तो आप लोगों को बता दें कि यदि आप लोग बिहार एसएससी जीके जीएस से संबंधित लेटेस्ट क्वेश्चन का अपडेट, जीके जीएस का टेस्ट यदि देना चाहते हैं तो दोस्तों आप मेरे वेबसाइट के लिंक पर जाकर टेस्ट दे सकते हैं। वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वेबसाइट का नाम है educationamarnath.com। इस वेबसाइट पर क्लिक कर दोस्तों आप क्यूज टेस्ट दे सकते हैं, जो कि आपको डेली वेबसाइट पर क्यूज देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अब आइए आज के प्रैक्टिस सेट के ऊपर। तो दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, द ब्रोकन विंग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर ए। द ब्रोकन विंग पुस्तक यह आपका लिखा गया है सरोजिनी नायडू के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन नंबर ए, 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में आपका संवैधानिक राजतंत्र की शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2024 में किस राज्य में पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के द्वारा आर्मी कैंप में समाधान अभियान का आयोजन किया गया? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सौर मंडल के बाहर संभावित रहने योग्य स्थितियों वाले टोई 715b एक्सोप्लैनेट की खोज किया है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से नासा, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में आपका सौर मंडल के बाहर संभावित रहने योग्य स्थितियों वाले टोई 715b एक्सोप्लैनेट की खोज नासा के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समूह में सभी जैव निम्नकरणीय पदार्थ शामिल है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, घास, लकड़ी, संतरे के छिलके। तो दोस्तों आपका जो है इस प्रश्न का सही आंसर है घास, लकड़ी, संतरे के छिलके। जैव निम्नकरणीय पदार्थ शामिल है आपका घास, लकड़ी, संतरे के छिलके में। अगला प्रश्न है, मई 2024 तक भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। मई 2024 तक भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 यह आपका मेघालय में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करती है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है अनुच्छेद 148, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान का आपका अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है चीन, ऑप्शन नंबर बी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है आपका चीन देश। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से कर्णाली, ऑप्शन नंबर बी। नेपाल की सबसे लंबी नदी का नाम है कर्णाली नदी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से अनुच्छेद 110, ऑप्शन नंबर बी।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में आपका धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से कल्पना चावला, ऑप्शन नंबर ए। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है कल्पना चावला। अगला प्रश्न है, अहोम विद्रोह 1828 का नेतृत्व इनमें से किसने किया था? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है गोमधर कंवर, ऑप्शन नंबर ए। अहोम विद्रोह 1828 का नेतृत्व किया था गोमधर कंवर ने। अगला प्रश्न है, कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है? तो दोस्तों आपका देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एमाइलेज। आपका पाचक एंजाइम लार में जो पाया जाता है उसका नाम है एमाइलेज। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के सही क्रम को दर्शाता है? तो दोस्तों देखिए, आपका इनमें से सही क्रम को दर्शाता है ऑप्शन नंबर डी, मांसाहारी, शाकाहारी, उत्पादक और सूर्य का प्रकाश। ये आपका पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के सही क्रम को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है? दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया है। आपका अगला प्रश्न है, जब कोई अपघटन अभिक्रिया ताप का उपयोग करके की जाती है तो इसे कहा जाता है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे कहा जाता है तापीय अपघटन। जब कोई अपघटन अभिक्रिया ताप का उपयोग करके की जाती है तो इसे कहा जाता है तापीय अपघटन। दोस्तों अगला प्रश्न है, निव्वल निर्यात बराबर कुल निर्यात क्या होता है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी, कुल आयात। निव्वल निर्यात बराबर कुल निर्यात होता है आपका कुल आयात। अगला प्रश्न है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है 2000 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो हुआ था पारित, यह आपका 2000 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से सर मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर सी। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे सर मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट को द वॉल के नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है राहुल द्रविड़, ऑप्शन नंबर डी। द वॉल के नाम से जाने जाते हैं राहुल द्रविड़। अगला प्रश्न है, किस वर्ष शक्तिकांत दास को भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है 2018 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। शक्तिकांत दास नियुक्त हुए थे 2018 ईस्वी में, आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किससे पीएम जनमन योजना संबंधित है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, जनजातीय। जनजातीय से आपका पीएम जनमन योजना संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर डी। अरब सागर में गिरती है आपका नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, आपके पास 2 बिलियन ए और बी है। बिलियन ए का पीएच मान 6 है और बिलियन बी का पीएच मान 9 है। इस जानकारी के आधार पर सही उत्तर चुनें। तो दोस्तों देखिए, आपका इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बिलियन ए अम्लीय है और बिलियन बी क्षारीय है। आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से सेला सुरंग, ऑप्शन नंबर सी। भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता प्राप्त है सेला सुरंग को।
आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से एक कोशिकीय जीव है पैरामीशियम, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में किसके माध्यम से ले जाया जाता है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से फ्लोएम के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में आपका ले जाया जाता है फ्लोएम के माध्यम से। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला की राजधानी इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काराकस। दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला की राजधानी आपका काराकस है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से जांघ की हड्डी, ऑप्शन नंबर सी। शरीर के सबसे लंबी हड्डी आपका जांघ की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के कौन सा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, सूरत। दोस्तों आपका गुजरात के सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है। आपका सही आंसर हो जाएगा सूरत।